बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो यह है कि जैसे जैसे नवंबर जो है वो पाकिस्तान में तो शुरू हो चुका है, नज़दीक आ रहा है, और आ, आसिम मनीर की रिटायरमेंट नज़दीक आ रही है। उस वक़्त से एक हलचल सी महसूस की जा रही है। पहली खबर तो यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको पता है कि सारे मुकदमात में बरी हो चुके हैं। सिर्फ 9 मई के मुकदमात उन पे हैं, वो अभी चाल ही नहीं रहे। और वो बाकायदा तौर पर 2 साल से इमरान खान साहब के साथ ही वो जेल जेल में थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत ख़राब है और वो अस्पताल में दाखिल है। और वहाँ आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पीटीआई की बी टीम थी, जो कि इमरान खान साहब के होते हुए अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती थी, जिसमें सब आपको पता है फवाद चौधरी, असद उमर और मौलवी है कोई कराची का, और वो इमरान इस्माइल है जो मतलब कि जिसको इमरान खान साहब ने गवर्नर बनाया था। ये वो टीम है जो जाके बाकायदा तौर पर ऑफरिंग कर रही है कि इमरान खान साहब तो को मानस करके तो आप वज़ीर आज़म बन जाएं, तो पीटीआई सारी आपके साथ चली जाएगी। लेकिन बाखबर ज़राए अंदर से बता रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं मर तो सकता हूँ, मैंने 2 साल अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेता तो मैं आज वज़ीर आज़म होता। मुझे इमरान खान साहब के अरेस्ट होने के साथ ही बाकायदा तौर पर रब्ता किया गया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब तो 2 साल हो गए हैं, अब मैं मर भी जाऊँ तब भी मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ सकता। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से जो मुलाकात वकला जाते हैं, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इसमें सब को पता है कि एस एम ज़फ़र साहब हैं, जो कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, जो एस एम ज़फ़र के बेटे हैं। और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब हैं। और सलमान अकरम राजा तो इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर फेयर है, और इमरान खान साहब ने उसको अपना तर्जुमान भी मुकर्रर किया है। लेकिन जो दूसरे छोटे मोटे जाते थे, कोई मुबशर है और कोई पता नहीं कमरान है या कौन है, उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब से कुछ अर्सा पहले मुलाकात की। और बाकायदा बिलाल और अहमद चट्टा के बेटे को बाकायदा तौर पर यानी कि बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब ने उनको कहा कि चेंज कर दें। लेकिन यह है कि इमरान खान साहब ने उनको कोई चेंज करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आलिया हमज़ा, जो आप सबको पता है कि एक दलेरी के साथ उसने पीटीआई को मुतहर्रिक किया था पंजाब में, लेकिन हर तरफ से उस पर तनकीद हो रही थी, हर तरफ से उसको मतलब कि परेशान किया जा रहा था। और फिर आस बाकायदा तौर पर सलमान अकबर राजा को भी यानी कि गलत रिपोर्ट दे के तो अहमद चट्टा के बेटे को और बिलाल को उनके अहदों से बरतरफ करा दिया। और दो नए अहदेदार को यानी कि बाकायदा तौर पर बनाया गया। ये सब इस्टेब्लिशमेंट की चालें हैं, ताकि जो नवंबर में एक कॉल आने जा रही है लॉन्ग मार्च की, उसको रोका जा सके। क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि एमएनए एमपीए सब जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, पे रोल पे काम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की। और जिसकी वजह से आलिया हमजा ने बड़ी मेहनत से और बड़ी तंगदई से पहले दिन से ही उसकी टांगें खींचने पे लगे हुए थे लोग, सब आपको पता है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको कहा था कि यही जो कुछ करेगी यही करेगी, लेकिन अब उनसे गलती करवा दी गई है, लेकिन उसको दुरुस्त करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि टीएलपी के तकरीबन जितने भी बड़े बड़े मौलवी हैं, जो कि बड़े बड़े पेटों वाले हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर हार मान के तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, सब आपको पता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी हैं कि जी हमारा कोई तल्लुक नहीं टीएलपी के, टीएलपी से, अब ये है वो है। लेकिन आपको पता है कि इस तरह जिस तरह पीटीआई को शुरू में तोड़ने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन वो काम उल्टा हो गया। अब ये डिपेंड करता है मौलवियों पे, जो कि उसके मतलब के पैरोकार थे खादिम हुसैन रिजवी के और साद रिजवी के। अगर वो तो अवाम में हैं तो वो तो किसी तौर पर भी इन मौलवियों को नहीं मानेंगे। लेकिन आपको पता है कि मौलवी जो है वो अपने पेट के लिए काम करते हैं, ना तो उनका इस्लाम से कोई तल्लुक है, ना ही उनका दीन से कोई तल्लुक है। वो अपना पेट पालने के लिए दीन को फ़रोख्त करने हैं। और आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तान के आसिम मनीर अब हर मुमकिन तरीके से चाहता है कि मैं
एक्सटेंशन मुझे मिले, लेकिन इंटरनेशनल हालात बड़े तेज़ी से चेंज हो गए हैं। भारत जिसके साथ अमेरिका के सरदमौरी का शिकार थे तलकात, उसने इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक दफ़ाई माहदा हुआ है, जिससे पाकिस्तान को बहुत सेटबैक होगा। पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के 250 जर्नैलों को जितना जल्दी हो सके इस आसिम मुनीर को फारग करवाएं। ये बंदा पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की अवाम के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, इकानमी के लिए भी और इंस्टीट्यूशन के लिए भी खतरे की अलामत है। अल्लाह ना करे कि ये बंदा जो है चाहता है कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जो, इसलिए कि KPK में ये जाके यानी कि चंद जो कि ज़र ख़रीद कबायली हैं उनको बुला के तो ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ हैं ये सेरे, लेकिन जो कुछ होने जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।